अहमदाबाद में हुए भयानक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस भयावह मंजर के बीच एक चमत्कार भी हुआ। विमान में सवार 242 लोगों में से एक शख्स जिंदा बच गया। उसकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और शायद यही वजह रही कि वो मौत के मुंह से निकल पाया। हादसे के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन होश में आने के बाद जो बयान उसने दिया, उसने इस पूरे हादसे की हकीकत और सिस्टम की लापरवाही को सामने ला दिया है। आइए जानते हैं क्या बताया इस इकलौते बचे यात्री ने उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। 242 लोगों से भरे इस जहाज में जब जानलेवा क्रैश हुआ तो सब कुछ राख में तब्दील हो गया, लेकिन उसी मलबे में एक उम्मीद की सांस बाकी रह गई। वो एक इंसान जो जिंदा बच गया। इस भयावह मंजर में जो इकलौता शख्स मौत को मात देकर बाहर आया, उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। वो बिजनेस क्लास में सीट नंबर 11A पर बैठा था और शायद किस्मत ने इसी एक सीट पर रहम कर दिया। क्रैश के कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक जोर का धमाका, कंपन, चीखें और फिर सन्नाटा। विमान का कॉकपिट, कैबिन, हर कोना तबाह हो गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से विश्वास की सीट ऐसी जगह थी जहां से इमरजेंसी एग्जिट के पास होने के कारण उसे बाहर निकलने का मौका मिला। ये सिर्फ एक बची हुई जान नहीं है, ये उस पूरे हादसे की कहानी है जिसे जानकर कोई भी सिहर उठे। इस एक व्यक्ति की गवाही से सामने आ रही हैं वो सच्चाइयां जिनसे सिस्टम, एयरलाइन और सुरक्षा व्यवस्था सबके जमीर को झकझोर देना चाहिए। इस भीषण विमान हादसे में जहां 241 लोगों की जान चली गई, वहीं एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। वह अपने भाई के साथ लंदन जा रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। अब वो अकेला है मगर जिंदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल रमेश को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है और डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी हालत अब स्थिर है। लेकिन इस हादसे के बाद एक बात सोशल मीडिया और लोगों की बातचीत में लगातार सामने आ रही है। सीट नंबर 11A। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सीट लकी है? क्या यही वजह है कि रमेश बच पाए? तो आइए जानें सीट 11A के बारे में। बोइंग 787-78 ड्रीम लाइनर विमान में सीट 11A आमतौर पर इकोनॉमी क्लास के आगे की पंक्तियों में खिड़की के पास होती है। यह सीट अक्सर इमरजेंसी एग्जिट के करीब मानी जाती है, जिससे हादसे के वक्त बाहर निकलने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि शायद सीट की लोकेशन और तेज रिएक्शन के कारण ही रमेश अपनी जान बचा पाए। पर क्या सिर्फ सीट ही वजह थी या फिर ऊपर वाले की मर्जी? ये सवाल अब 11A सीट को एक रहस्य और विश्वास का प्रतीक बना रहे हैं। एक ऐसी सीट जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद की एक किरण बचा कर रखी। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में कुल 230 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही यह विमान बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा गया, जो एयरपोर्ट से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। हादसे के वक्त उस अस्पताल की इमारत में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल जो लोगों को बचाने के लिए बना था, खुद एक त्रासदी का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं उस 11 सीट की, जिसे इस हादसे के बाद सब जानना चाहते हैं। सीट 11 दरवाजे के ठीक पीछे होती है, यानी विमान के इमरजेंसी एग्जिट के बगल में। ऐसे में जब विमान क्रैश हुआ तो विश्वास कुमार रमेश, जो इस सीट पर बैठे थे, उन्हें बाहर निकलने का तुरंत मौका मिल गया। यही वजह है कि वो इकलौते यात्री थे जो इस हादसे में जिंदा बच पाए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीटें अक्सर मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस होती हैं और इन पर बैठे यात्रियों को क्रैश या आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता मिल जाता है। यही वजह है कि विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, शायद कुछ सेकंडों के अंतर से मौत के मुंह से बाहर निकल पाए। लेकिन सवाल अब सिर्फ तकनीक या सीट की लोकेशन का नहीं है, सवाल है पूरे एविएशन सिस्टम पर उठते भरोसे का। जब एक ऐसा विमान जो पहले भी सेफ्टी रिपोर्ट्स में फेल हो चुका है, FAA जैसी संस्था द्वारा डिलीवरी पर रोक लग चुकी है, वो भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा है, तो ये सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चूक है।
हादसे का शिकार बने लोग अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अगर हमने इससे सबक नहीं लिया तो आगे भी कई परिवार उजड़ते रहेंगे। आज 241 लोग गए हैं, कल यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे विमानों को उड़ान भरने की अनुमति देना सही है जिन पर पहले से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ चुके हों? और क्या अस्पताल जैसी जगहों की सुरक्षा को लेकर कोई अलर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होना चाहिए? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। आपकी राय मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो जरूरी और जागरूक करने वाला लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हादसा किसी और के साथ नहीं, हमारे या आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद।